राउंड जो फायर राउंड है उसमें यह सवाल वारिस पठान जी आपके लिए, वक्फ बिल मुसलमानों के अधिकारों पर दखल है कैसे, पहले तो ये समझा दीजिए। देखिए नविका जी, वक्फ बिल तो एक बहाना है, बीजेपी और आरएसएस की नीयत के अंदर ही खोट है। इनकी नीयत है हमारी जो वक्फ की जमीनें हैं उसको किसी भी तरह ये खा जाए, इसको हथिया ले। ये वक्फ हमारे मजलूमों, हमारी बेवा यतीमों का अधिकार है। जब इंसान वक्फ करता है तो उसकी ये नीयत होती है कि मैं सवाब कमाऊं। हमारे पूर्वजों ने वक्फ कर दिया है, तो आप कौन होते हो उस वक्फ के अंदर इतना सारा घुसने के लिए। अभी 44 के करीब इन लोगों ने अमेंडमेंट डाला है बिल में। हमने तो पहले दिन से कहा था कि हमको तमाम जितने भी इनके अमेंडमेंट है उस पर आपत्ति है, उस पर ऑब्जेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप ना उसको बेच सकते हो ना थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोचिए मोदी की दिमाग में क्या चल रहा है कि अब वो जो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल है उनके पूरे अधिकार छीनना चाहते हैं। वो कलेक्टर जाएगा वहां, कलेक्टर के बाद एसडीएम को पावर दे दिया कि आप सर्वे करिए। अरे हमारे मैटर में आप सर्वे करके क्या करेंगे? कौन सा एसडीएम में ताकत है जो योगी को लिख दे कि नहीं भाई ये जमीन सही है, वक्फ नहीं है? वो तो उसके फेवर के अंदर ही लिखने वाला है हर चीज। बात नंबर 3, यहां पर वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के अगर ऑर्डर के अगेंस्ट आपको तकलीफ है तो आप जा सकते हो हायर कोर्ट के अंदर, मगर नहीं यहां पे आपको इंटरफेयर करना चाहिए। अच्छा हमारे ही मैटर में क्यों? क्या किसी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड किसी मुसलमान को उसका मेंबर बनाएगा? नहीं बनाएगा। हमारे सरदार भाइयों का होता है, वहां पर क्या आप किसी मुसलमान को लेंगे? नहीं लेंगे आप। तो फिर हमारे ही मसले के अंदर मोदी को टांग क्यों मारनी है? और जब वक्फ का मैटर है, आपको ये तकलीफ है कि इतने लाखों के हिसाब से वक्फ की जमीन क्यों है? आफ्टर आर्मी, आफ्टर रेलवे और उसके बाद में वक्फ की जमीन सबसे ज्यादा है, तो है बिल्कुल है। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर जो है वो मुसलमानों के हक छीनने की बात कर रहे हैं। दूसरा ये असंवैधानिक है, ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26 की बात, डायरेक्ट वायलेशन कर रहा है ये हर चीज का। तो ये जो वायलेशन हो रहा है ये असंवैधानिक चीज है, इसलिए जेपीसी अजय आलोक काउंटर, अजय आलोक काउंटर में क्या हुआ अब तक मुझे पता ये रिलीजियस अफेयर है क्या? वक्फ का लैंड रिलीजियस अफेयर है क्या? नविका जी, ये बात कह के वारिस पठान जो हमेशा संविधान लेके घूमते हैं, संविधान की कसम खाते हैं, फंस गए। क्योंकि जो संविधान हाथ में लेके घूमते हैं संविधान की कस्में खाते हैं कि कहते हैं कि संविधान हम लोग नहीं बचाने आए हैं। हमारा संविधान क्या कहता है? हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। तो फिर धर्म की बात हम कहां से कर रहे हैं? यह अधिनियम मुसलमानों की संपत्ति के प्रशासन के लिए बना था, ये सबको जानते हैं। लेकिन ऐसा अधिनियम हिंदुओं के लिए तो नहीं है, बात बौद्ध के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है, जैन के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? यह समानता का उल्लंघन नहीं है, राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। ये तो संविधान का मूल भावना का अपमान हो गया। सबसे पहली बात तो ये, इसलिए ये बात तो करिएगा नहीं। आर्टिकल 25 से 26 का आपने जिक्र किया। पश्चिम बंगाल वर्सेस ब्रह्मचारी केस, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि वक्फ आर्टिकल 25 और 26 में वक्फ नहीं आता है, इसे गलत कोट मत कीजिए। दूसरी बात, आज जेपीसी में आपने कहा कि क्यों हंगामा हुआ। हंगामा क्यों हुआ मैं बताऊं आपको। वक्फ वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हैं जावेद अहमद, उन्होंने तो खुलेआम बोला ना, ओवैसी ने क्यों नहीं जवाब दिया। 8 रुपए महीना प्रति एकड़ की दर से हैदराबाद में 3000 करोड़ की जमीन पे सऊदी ओवैसी का काम चल रहा है, कमर्शियल। वक्फ का नियम है आर्टिकल 26 के तहत कि 30 साल से ज्यादा वक्फ की दौलत नहीं रखी जा सकती है। क्यों कब्जा करके रखा हुआ वक्फ की दौलत? इसका जवाब ओवैसी नहीं देंगे, भाग जाते हैं। क्यों नहीं जवाब दिया? हर बात पे ओवैसी कैमरा पे आ जाते हैं। जवाब देना। 3000 करोड़ हैदराबाद में कैसे चल रहा है कंस्ट्रक्शन? कर्नाटका माइनॉरिटी वेलफेयर स्टेट की रिपोर्ट है, कांग्रेस के शासन के टाइम की रिपोर्ट है कि 120 एकड़ को कमर्शियल कन्वर्शन करवा लिया वक्फ में। क्यों करवाया भाई? वक्फ का तो मुख्य इरादा था कि मंदिर मस्जिद स्कूल बनाएंगे। 3000 करोड़ कहा कि 8000 करोड़, बहुत बड़ा इल्जाम आपने ओवैसी जी पर लगाया है। 3000 करोड़ ये मैंने नहीं लगाया है, जावेद अहमद, एक मिनट, उन्होंने ओपन माइक पे कहा है, ये ऑन स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद का यह बयान है कि 3000 करोड़ की जमीन पे ओवैसी का काम चल रहा है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, और उसको बहुत मामूली किराया दिया जा रहा है। क्यों? जवाब इसी से तो निकलवाना है
ये वक्फ है क्या? आम मुसलमानों को क्या वक्फ से क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं। आम मुसलमानों की वारिस जमीन पठान जी जवाब दीजिए, वारिस पठान जी जवाब दीजिए, क्या इसीलिए, और यही सवाल है मेरा यही सवाल नंबर 2 है, जेपीसी में वक्फ बिल पर आप सिर्फ यही हंगामा करेंगे क्योंकि ये जो अभी आंकड़े बताए हैं इसका कुछ है, या कोई सलूशन आप बाकी आम मुसलमानों के लिए भी चाहते हैं? जेपीसी की जो मीटिंग हुई नविका जी, उसके अंदर हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे, वो एक मेंबर है वो कमेटी के अंदर। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार को जो मुस्लिम स्टेक होल्डर्स है, जैसे मौलाना है, उल्लेमा है, उन बड़े बड़े लोग हैं, उनको पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बुलाना चाहिए, उनकी भी राय मशवरा लेना चाहिए। और ये जो बात कर रहे हैं अजय आलोक के 3000 करोड़ की ये जमीन, सवाल से मत भागिए, पहले आरोप का जवाब दीजिए। 3000 करोड़ की संपत्ति का मामला है, आरोप क्या है? ये आरोप गलत झूठ बात है, सरासर झूठ बात है, गलत बात है। और अगर ये आरोप अजय आलोक लगा रहे हैं सभी एविडेंस नहीं दिया गया तो इनके खिलाफ फाइल किया जाएगा। ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं लगा रहा हूं। वक्फ वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन, फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद का बयान है। तो मीर जाफर और मीर कासिम भरे हुए हैं ना। अरे हमारी कौम में भी है ऐसे जो ओवैसी के बारे में बोले वो मोदी के लोग हैं, यकीन रखते हैं, अरे झूठ फैलाने में जानते हैं कि मोदी हमको संरक्षण देगा। कभी कहते हैं मुसलमानों की हितैषी है और फिर कहते हैं हमारे यहाँ भी मीर जाफर भरे हुए हैं। अब अजय आलोक जी, अगर इनके यहाँ मीर जाफर हैं तो ये मुसलमानों के रहनुमा कैसे बन गए भाई? ये तो सारे मुसलमानों के रहनुमा हैं। मोदी के लोग नविका जी, ये कोई नविका जी ये कभी मुसलमानों के रहनुमा नहीं थे। आपको मैं बताता हूँ, एक क्रोनोलॉजी बताए तो 1 मिनट बस, न सिर्फ 1 मिनट। वारिस भाई सुनिए, अपना काम जब संविधान बना 1951 में जब पहली बार हुआ, संविधान में कहीं वक्फ का जिक्र नहीं था। हमारे संविधान के निर्माताओं ने वक्फ का जिक्र कभी नहीं किया। 1954 में नेहरू जी ने तुष्टीकरण करने के लिए लियाकत पैक्ट में जब साइन हो गया, यहाँ जो जमीन रहेगी वो वक्फ को चली जाएगी, और हिंदुओं का जमीन तो खैर मुसलमानों और सरकारों ने ले लिया पाकिस्तान में। उसकी तो बात ही मत कर रहा है। 1954 में एक्ट लाया तुष्टीकरण के लिए, 64 में वक्फ बोर्ड बनाया तुष्टीकरण के लिए, 1995 में वक्फ को ये पावर दे दी गई नरसिम्हा राव के द्वारा कि जिस जमीन पे हाथ रख दो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। 1995 वक्फ एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है कि वो 2013 में सोने पे सुहागा किया। 2013 में एक और संशोधन कर दिया। आप सिखाएंगे ये संशोधन किया कि जो भी केस होंगे क्या किया, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। संविधान का इससे बड़ा उल्लंघन क्या होगा? हम वारिस भाई ये 3000 करोड़ का जो मामला है, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अजय आलोक जी आप पर, और आप कह रहे हैं ये मोदी जी के चमचे हैं। अरे मुसलमान तो कोई मोदी के पास नहीं है, आप यही कहते हैं। अरे इनके शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर के सोना गायब कर दिया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं जवाब देना। शंकराचार्य ने क्या कहा? हैदराबाद में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन ओवैसी जी का हो रहा है, नहीं जवाब दें। शंकराचार्य जी ने तो उसका खंडन भी कर दिया, कह दिया मीडिया रिपोर्ट देखकर बोला था। अब ये जावेद भाई की जो बात बता रहे हैं इस पर आपके पास जवाब नहीं है। आज अजय आलोक जी, अगर आपके पास 3000 करोड़ का स्कैम का कोई कागज है तो सरकार उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी? सरकार उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी? नविका जी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अंडर में, आंध्र प्रदेश का वक्फ बोर्ड आता है, कांग्रेस की सरकार है, आराम से जांच करवाए ना भाई। वक्फ की संपत्ति है, उसमें कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं? हैदराबाद में, पुराने हैदराबाद में बताए ना वारिस पठान, ओवैसी जी का कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं? संपत्ति भाग रहे हैं सवाल से। विकास की बात अकेले ओवैसी नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां जहां महाराष्ट्र, हर जगह मुस्लिम माफियाओं ने वक्फ की जमीन पे कब्जा करके उस पे कमर्शियल काम कर रहे हैं। ये इन्होंने अपना उसमें एक अधिकार बना लिया है। आम मुसलमान को क्यों नहीं करते? बेटियों का बलात्कार हो रहा है, 4-4 साल की मासूम बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, अधिकार को समाप्त नहीं होना करते हो। वारिस पठान को गुस्सा क्यों आता है? वारिस पठान को गुस्सा